नमस्कार। आज नवरात्रि का चौथा दिवस है और माता के इस स्वरूप को हम कूष्मांडा के नाम से पूजते हैं। भगवती पुराण में ऐसा कहा गया है कि देवी कूष्मांडा केवल के लिए बताया गया है कि केवल उन्होंने हल्की सी मंद सी मुस्कान से ही सारा ब्रह्मांड रचित कर दिया था। केवल वो इस धरती की या पूरे ब्रह्मांड की रचना कर रही थी, तो सिर्फ उन्होंने मुस्कुरा दिया और पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई। इतनी शक्तिशाली, इतनी वीर हमारी माँ है, इतना उनका अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है हमारी माँ, इतनी दिव्य है हमारी माँ। सृष्टि का जब आरंभ किया जा रहा था तो आरंभ में चारों ओर कहते हैं सब अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ अंधकार ही छाया हुआ था। तो माँ के सिर्फ इस स्वरूप में जब ये कहा गया कि धरती की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जाएगी, क्योंकि और ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड हैं जो हमें लगता है सिर्फ हम जिस धरती पर रह रहे हैं उतना ही हम बात करते हैं। नहीं, हमारे इस ब्रह्मांड में न जाने कितने ब्रह्मांड हैं और न जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं और न जाने कितनी प्लैनेट्स होंगे, कितने ग्रह होंगे, कितनी ध्रुव तारे होंगे, हो सकता है, और बहुत सारे, क्योंकि एक तारा हमारा है ध्रुव, और न जाने ऐसे कितने आकाश गंगाओं में ध्रुव तारे होंगे, और न जाने कितने धूमकेतु जो अक्सर आकर के गिरते हैं और फिर बनते हैं, और न जाने कितने सूरज और चंद्रमा इस ब्रह्मांड में होंगे। उन सब का अगर विस्तार हो या उनकी रचना हुई तो माँ के सिर्फ एक मुस्कान से हो गई। सोचिए कितनी अलौकिक, कितनी शक्तियों से परिपूर्ण है हमारी माँ। और हमारी माँ का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने सिंह पर सवार होकर के आई। वो उनको जब देवताओं ने उनको देखा तो वो सिंह पर सवार थी और अष्टभुजाओं से परिपूर्ण थी। उनकी 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र और धनुष बाण और अक्षमाला वो धारण किए थी, और सिंह पर सवार होकर के उनका ये अलौकिक स्वरूप सारे देवी देवताओं ने देखा। माता के सिर में रत्न जड़ित, सारे रत्नों से जड़ित एक बहुत खूबसूरत मुकुट सुशोभित होता है। माता पीले वस्त्र धारण करती हैं। माता को पीले और हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र बेहद पसंद हैं। माता को पीले फूल और पीले मिठाई, पीला भोग, चाहे वो हलवा हो या आप कोई भी मिठाई हो, मालपुआ हो, माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, माँ को पेठे बहुत पसंद हैं। पीले रंग की मिठाइयाँ जो भी दूध से बनी हुई आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, भोग में लगा सकते हैं। और कहते हैं कि माँ के इस स्वरूप की सबसे अधिक पूजा अगर आज के छात्र छात्राएं करते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे करते हैं, उनके लिए माँ बेहद विवेक या बुद्धि प्रदान करने वाली हैं। और विवेक और बुद्धि को जिनके पास बच्चों में आप समझते हैं कि बहुत तेज है, उनका बढ़ाने वाली, तीव्रता देने वाली। तो ऐसे अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इन माँ की पूजा अर्चना कराते हैं और शाम को उन बच्चे सामने अपनी माँ की पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और माँ का मंत्र है, कूष्मांडा देवी का जो मंत्र है, ऐं ह्रीं देव्यै नमः। कूष्मांडा ऐं ह्रीं देव्यै नमः का 108 बार बच्चे जप कर सकते हैं। और कहते हैं कि माँ की जो मान्यता है, भगवत पुराण में भी इस तरह से लिखा है कि माँ की इतनी शक्तियाँ हैं, उनके पास अपार शक्तियाँ, कि आज जो बच्चे ऑटिस्टिक हो रहे हैं या थोड़े से समय से थोड़ा धीमे हैं, मुख्य धारा में बच्चे नहीं आ पाते हैं, वो बच्चे, उनके लिए भी ये माँ वरदान साबित हुई हैं। ये माँ उन बच्चों को वाक शक्ति देना, उनके रोज के कार्यकलापों में जब धीमापन आता है तो यही माँ की अगर वो पूजा आराधना करते हैं, बैठते हैं उनके आगे, ध्यान करते हैं, तो वो बच्चे बहुत विकसित होने लगते हैं। उनके अपने रोज के कार्यों में भी वो बहुत अग्रसर होने लगते हैं, उनमें आप बहुत जल्दी फर्क देखेंगी। तो इन माँ के अंदर ये शक्ति का बहुत अंदर ये शक्ति उनके परिपूर्ण है ये माँ। तो आप जो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों में थोड़ी समस्याएं हैं किसी भी प्रकार की, तो आप इन माँ के आगे उन्हें रखिए और उन्हें इन माँ की पूजा अर्चना करना सिखाइए, और इन बच्चों के हाथ से उनको भोग लगाने के लिए कहिए और उनके मंत्र करने के लिए कहिए। अगर वो कर सकते हैं
तो और या आप लोग उनके निमित्त ये सब करिए, तो देखिए आपके बच्चों में कितनी जल्दी परिवर्तन आता है, वो बच्चे कितनी जल्दी नॉर्मल बच्चों के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि ये माँ बल बुद्धि और विवेक की भी देवी हैं और आयु को बहुत बढ़ाती हैं, आयु प्रदान करती हैं। तो माँ के इस स्वरूप की आप पूजा अर्चना करें, माँ से खूब जो भी आपकी इच्छा हो, मनोकामना हो, वो मांगें। माँ हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए सक्षम है, केवल आपकी मनोकामना दिल से कही गई हो और माँ तक पहुँच जाए। तो आज के संस्करण में सिर्फ इतना ही। फिर कल माँ के 5वें स्वरूप की मैं व्याख्या करूँगी, उनकी कहानी लेकर आऊँगी कि उनका प्रादुर्भाव इस दुनिया में कैसे हुआ, हम उन्हें कैसे जानते हैं। तो माँ की पूजा अर्चना करते रहिए, नवरात्रियों में खूब खूब खुश रहिए, खुशियाँ मनाइए और आसपास साफ सफाई रखिए। और माता के भी लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। आप फूल चुनने जाइए, पीले फूल ढूंढ कर लाइए, माता के लिए पीले वस्त्र लाइए। और आप भी आज के दिन पीले वस्त्र धारण कर सकती हैं, ये भी बहुत अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।